और सीधे मुंबई का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वहां पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी उद्योग एवं कारोबार से जुड़े वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने परिश्रम से और अपनी ईमानदारी से जो आपने स्थान बनाया है, मैं आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी कर्मभूमि मुंबई रही है, ये देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान है। इसलिए इस देश की मैं कह सकता हूं कि इस वाणिज्य और आर्थिक नगरी में आपने जो स्थान बनाया है, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के आर्थिक क्षेत्र में हमने बहुत बड़ा काम किया है। महाराष्ट्र में ही नहीं, राजस्थान के अंदर भी किसी न किसी काम से आप आते हैं, वहां भी आपकी कोई ना कोई इकाई है। आप राजस्थान में महीने में नहीं तो 2 महीने 3 महीने में जाते हैं, आप वहां की जड़ों से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की होती है कि आप जिन जड़ों से जुड़े हुए हैं, उनसे लगातार आप जुड़ते रहना चाहते हैं और वहां के जो संस्कार और आपके विचार हैं, उनको आप दुनिया में फैलाने का काम मेरे सभी भाई बहन कर रहे हैं। मुझे पता है आप राजस्थान से आए हैं, बहुत पहले, कोई 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 साल, 150 साल पहले। अभी मिलिंद जी मेरे को बता रहे थे कि हमारा संबंध है, राज्य के प्रवक्ता साहब सभी का कहीं ना कहीं, सुनील जी हमारे सभी का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आपके अंदर वो महाराणा प्रताप का खून है, आपके अंदर उस राजस्थान की खुशबू है, महाराणा प्रताप की खुशबू है, महाराजा सूरजमल की खुशबू है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की खुशबू है, त्याग की मूर्ति हमारी ऐसी माता पन्ना धाई की खुशबू है। और यही नहीं, जिन्होंने अपने आप को पर्यावरण के लिए और वृक्षों के लिए अपने आप को अपनी बेटियों से आहुत कर दिया, ऐसी अमृता देवी की खुशबू आपकी है। मुझे इसलिए है कि आप महाराणा प्रताप की धरती से आकर के, क्योंकि राजस्थान और महाराष्ट्र में कुछ एक बात भी है, क्योंकि उधर महाराणा प्रताप ने और इधर छत्रपति शिवाजी जी ने जो आताताई आए थे, उनके दांत खट्टा करने का काम उन्होंने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मुंबई में आप सभी की बहुत बड़ी भागीदारी है और उस भागीदारी में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। आपने देखा होगा कि राजस्थानी भाई जिस मेहनत के साथ, जिस ईमानदारी के साथ काम करते हैं, मुझे एक और विश्वास है कि आपके जो संस्कार और विचार हैं, वो भी आपने छोड़े नहीं। इन दिनों मेरा आना हुआ है, इससे पहले मैंने बंगाल से लेकर, झारखंड से लेकर के, तेलंगाना से लेकर, आंध्र प्रदेश से लेकर के अधिकतर प्रदेशों में मेरा जाना हुआ। कल मैं पूना था, शाम को जालौन में था, आज सुबह औरंगाबाद था और अभी आपके बीच में आया हूं। कल शाम तक मैं आपके बीच में रहने वाला हूं। मैंने देखा है कि मेरे जो भाई बहन हैं, क्या उनको 200 साल हो गए, 150 साल हो गए, लेकिन सामाजिक सरोकारों में आज भी वो उतने ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं गया
आदिवासी भाइयों का देखा कि आज भी वो राजस्थान में जिस तरह से गौ सेवा करते हैं, गौशालाओं का ध्यान रखते हैं, मेरे को वहां का तेलंगाना में कह रहे थे, बंगाल में कि भाई साहब हमने यहाँ गौशाला खोल रखी है और इसका इतना ये होता है और हम यहाँ गौशाला के लिए काम करते हैं। कोई ब्लड डोनेशन के लिए काम करते हैं, कोई शमशान के जीर्णोद्धार के लिए काम कर रहे हैं, कोई पानी के लिए काम कर रहे हैं, कोई छोटी बच्चियों की शादी के लिए काम कर रहे हैं, कोई अपने अपने जो काम करने के तरीके हैं उसमें सामाजिक क्षेत्र में भी आपने अपनी पहचान बना रखी है। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं तो आप राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत तक भरे हुए, आपके मन में दो विचार है, क्योंकि आपने देखा है कि इस देश के अंदर कभी हुन आए, कभी कुसान आए, कभी इस्लाम आया तो अंग्रेज आए। हमारे पूर्वजों ने उन सभी से संघर्ष किया, लगातार संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। आजादी के बाद हमें जिस तरह का आपने देखा होगा आजादी मिली, लेकिन आजादी के जो दीवाने थे या तो वो उम्र के पड़ाव पर आ गए या वो आजादी से पहले इस दुनिया से चले गए। कुछ 60 लोगों ने आजादी के बाद जिस तरह के हालत पैदा की, अगर हालत पैदा नहीं होते तो पहली कैबिनेट से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस्तीफा नहीं देते। उनको लगने लगा था कि देश जिन मूल्यों को लेकर के हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए संघर्ष किया था, वो हमारा देश उस दिशा से भटक रहा है और उन्होंने इस्तीफा देकर के एक राष्ट्रवादी दल का निर्माण किया था। और उस राष्ट्रवादी दल को आज मैं कह सकता हूं 21 अक्टूबर 1951 को जिस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था वो आज देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है जिसके अंदर हम काम करते हैं। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आपने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी होगी। इस देश की स्थिति कैसी थी? आए दिन आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे। आपके मुंबई और पुणे ने तो वो दंश झेला भी है, देखा भी है और देखते हुए किस तरह के रूह कांपने वाले कार्य यहां हुए थे। लेकिन 2014 के बाद कोई देखा है क्या आपने? बताइए, 2014 के बाद कोई आपने देखा है क्या? पहले कहते थे कहीं लावाल इस चीज को हाथ मत लगाइए, पहले कहते थे कि ट्रेन में बम है, ट्रेन को रुकवा दिया जाता था, खाली करवा दिया जाता था। कभी कभी तो ये कहते थे कि हवाई जहाज में बम डाल दिया, सूचना आती थी और हवाई जहाज को नजदीकी उतारा जाता था। ये सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं, आपने 2014 से पहले इस देश की स्थिति देखी होगी। इस देश की स्थिति कैसी थी? आए दिन आतंकी आते थे, कहीं ना कहीं बम फोड़ करके चले जाते थे। आपके मुंबई और पुणे ने तो वो दंश झेला भी है, देखा भी है और देखते हुए किस तरह के रूह कांपने वाले कार्य यहां हुए थे। लेकिन 2014 के बाद कोई देखा है क्या आपने? बताइए, 2014 के बाद कोई आपने देखा है क्या? पहले कहते थे कहीं लावाल इस चीज को हाथ मत लगाइए, पहले कहते थे कि ट्रेन में बम है, ट्रेन को रुकवा दिया जाता था, खाली करवा दिया जाता था। कभी कभी तो ये कहते थे कि हवाई जहाज में बम डाल दिया, सूचना आती थी और हवाई जहाज को नजदीकी उतारा जाता था, सारी व्यवस्थाएं की जाती थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2014 के बाद किसी की हिम्मत हुई क्या? कोई आतंकी विस्फोट हुआ क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बार उन्होंने गलती की थी, पुलवामा में गलती की तो उसका देख लिया आपने कैसा असर था। आपने देख लिया कि पहला बार अगर कहीं अंदर को उसके मारने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही नहीं, आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार के आए दिन जिस तरह से काम होते थे, भ्रष्टाचार में एक भ्रष्टाचार होता था, दूसरा भ्रष्टाचार आता था, वो उससे बड़ा आता था, तीसरा उससे भी बड़ा आता था, चौथा उससे भी बड़ा आता था,
अरे भाई, मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद आपने कोई भ्रष्टाचार देखा है क्या, सुना है क्या? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या आतंकवाद खत्म हो, या नक्सलवाद खत्म हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद आपने इतना बड़ा परिवर्तन देखा है। मैं आपसे इसलिए और भी कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो लोगों ने राज किया था, उन्होंने देश की दिशा बदलने का काम किया। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद, भ्रष्टाचार उनके जमाने में बढ़ा था। कांग्रेस अगर कहे तो इस भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। आज दिन आप देखते थे, आज दिन आप सुनते थे, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे गरीब कल्याण के लिए काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम गरीब कल्याण की योजना देखते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि राजीव गांधी कहते थे कि ये 1 रुपया भेजता है 15 पैसे पहुंचता है। अरे भैया, दिल्ली से बंबई तक आने में वो चकली का रुपया आता है ना, चकली का 1 रुपया आता है ना, वो बंबई दिल्ली से सड़क से चलता था क्या? सड़क से चलते चलते गिर जाता था और 15 पैसे रह जाता, ऐसा होता था क्या? आप देखिए, एक मौजूदा आदमी कहता है कि 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचता है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आज किसी के खाते में कुछ जो पैसा आता है, अगर 100 रुपए मोदी जी भेजते हैं तो 100 के 100 रुपए मिलते हैं। ये मोदी जी का परिवर्तन है। ये कटमनी पर अंकुश लगाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अरे गरीब आदमी बैंक में खाते कहां थे? गरीब आदमी तो बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। गरीब आदमी बीमा के बारे में जानता ही नहीं था। अरे गरीब की तो बात छोटी है, बीमा की जानकारी जब मिलती थी, या तो कोई गाड़ी लेने जाता था या मोटरसाइकिल लेने जाता था, तो वो एजेंसी वाला कहता है बीमा कराइए, इसके 700 रुपए अलग से, 400 रुपए अलग से, 3000 अलग से, वही अलग से ये कहीं के मरीजी है तो बताइए। वो कहते बीमा क्या है? वो बीमा जानते थे। आम आदमी बीमा कोई नहीं जानता था, पहले कर्मचारियों में होता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गरीब तक बीमा पहुंचा दिया। 12 रुपए का भी बीमा होता है, ये गरीब के लिए होता है। और यही नहीं, बैंक में खाता गरीब के लिए खुलता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है जब तक से उसको मैसेज आता है आपके खाते में इतने पैसे आ गए। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन 2014 के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि ये परिवर्तन है। आज आपको यही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 2014 के बाद देश में परिवर्तन लाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर थी तो आज 5वें स्थान पर है। आने वाले समय में 3रे स्थान पर होगी। और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था ना कि 21वीं सदी भारत की होगी। 1893 में कहा था, 1893 में कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने कि 21वीं सदी भारत की होगी। और मैं यही आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, उस नरेंद्र से लेकर के इस नरेंद्र तक का परिवर्तन आपने देखा है। आपके मन में विश्वास भी जागा है कि जिस तरह से 21वीं सदी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वो नरेंद्र ने कहा और ये नरेंद्र इसको पूरा करेंगे, ये विश्वास हमको होना। मित्रों, मैं इतना ही नहीं, आपसे एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, और वो निवेदन मैं ये करना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई हो रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखने का कारण और कोई नहीं था, उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था। और आखिरकार वो क्या करते, क्योंकि जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे वो इतनी जानकारी उनको दे नहीं पाए थे। जिनको देख पाए थे तो वो उनके साथ हो गए थे,
वही समय आज है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये भान नहीं है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा देश कहां जा रहा है। ये टुकड़े टुकड़े गिन और